बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students and respected viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to start very important tense, जिसमें मैंने जो देखा बेटा some of my students who are teaching somewhere in private schools दे फील प्रॉब्लम इन दिस टेंसेस। ठीक है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट तो ठीक ही है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम है इसमें, और मैं भी जो इसको डील करने लगा हूँ आप देख लीजिएगा। आई होप इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड वेरी इजी, और आपको जो भी प्रॉब्लम इस टेंस के हवाले से थोड़ी बहुत आती थी वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी मेरे इस लेक्चर के बाद। देखिए ज़रा, ये टेंस का नाम है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपने दो तीन चीजें बस ध्यान से सुननी है और उनको फॉलो करना है प्लीज। एक रूल मैं क्या बताने लगा हूं, वन रूल क्या है इसका बेटा, एक रूल इसका ये है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुने, जब ये हमने करना है ना बेटा ये वाला टेंस, तो आपको पहले 9 टेंसेस आने चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो 9 टेंसेस हमने पहले पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस ये रखना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस से चलना है आपने। तो इस टेंस को करते वक्त सबसे पहले निशानी इस टेंस की उर्दू में क्या है, मेरे साथ टेंस करते हुए आपने सिर्फ 2 निशानियां ध्यान में रखनी है। उर्दू में एंडिंग क्या होती है और इंग्लिश में फार्मूला क्या है, दैट्स इट। अच्छा, इसमें उर्दू में क्या है, जो उर्दू फिक्रात के एंड पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूं वगैरह आता है। अब आपने देखना क्या है, इसमें खाली रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस की निशानी है। जब मैं पूछता हूं तो अक्सर बच्चे कहते हैं जी कंटिन्यूअस की। बेटा कंटिन्यूअस नहीं कहना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब मैं पूछ रहा हूं रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसका पूरा नाम नहीं, चूंकि कंटिन्यूअस तो हमारे पास और भी है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, देखें इसकी खाली रहा है, रही है, रहे हैं निशानी हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं निशानी किसकी हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए जरा इसे स्टार्ट करते हैं। एक निशानी मैंने क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, एक पहली निशानी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इंग्लिश में देखें बेटा, फार्मूला उसी तरह से जैसे हमने पहले किया हुआ है। इफ इट इज अ सिंगुलर आपने क्या करना है, हैज बीन, देन उसी तरह फॉर्म फोर्थ, जहां कंटिन्यूअस है वहां फोर्थ फॉर्म। और इसी तरह अगर प्लूरल है तो आपने बेटा क्या करना है, सिंपल have been, then fourth form, that's it. Again repeat कर देता हूँ, we are doing present perfect continuous tense। उर्दू फिक्रात के अंत पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये एक निशानी है इसकी, बाकी करने लगे। उसके बाद इंग्लिश में फॉर्मूला क्या है, सिंगुलर प्लस हैज बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। सिंगुलर के साथ क्या है, हैज बीन, देन फोर्थ फॉर्म। प्लूरल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। अच्छा जी, आगे देखें। अब इसको अगर फार्मूला आप नोट कर लें और आगे देखें जरा, एक दो सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, मैं पूरी ट्राई करता हूं कि कोई एक्स्ट्रा बातें ना की जाए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। ठीक है, जरा ध्यान से सुने, इसको सुन लें। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेंसेस। प्लीज देखें, आई हैव बीन टीचिंग यू। अगर हम किसी और मतलब फर्ज करें वो खाना खाता रहा है तो हम कहेंगे ही हैज बीन ईटिंग फूड। अच्छा जी, अगर आप ये नोट कर लिए तो मैं आपको जरा इसकी दूसरी निशानी बताने लगा। पहली निशानी ये थी उर्दू फिक्रात के आधार पर, ता रहा है, ती रही है, ते रहे आता है। तो जब भी आपसे टेंसेस का टेस्ट लिया जाए बेटा, तो आपको ऐसा फिक्रा दिया जाए तो आप इस फिक्रे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ता रहा है आ जाए, मसलन वो लिखता रहा है तो ही हैज बीन राइटिंग होगा, ये नहीं होगा ही इज राइटिंग। ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस में नहीं लेके जाना, ही हैज बीन राइटिंग। आगे देखिए जरा प्लीज,
निशानी दूसरी जनाब, इसको ज़हन में रखना आपने। वो क्या, मैं समझता हूँ कि इसकी 3 निशानियाँ हैं, ठीक है। और मेरे समझने से वैसे दुनिया तो नहीं चलती, लेकिन इस टेंस को समझने के लिए आप मुझे समझें, ठीक है। जो मैं समझता हूँ वो ज़रूर समझें। देखें दूसरी निशानी क्या है बेटा, दूसरी निशानी है कि उर्दू फिक्रात के एंड पे ना रहा है भी आ सकता है, बैठा है भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इसी टेंस की निशानी। अब रहा है इस टेंस की निशानी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो हमने पढ़ी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो बताने लगा हूँ कैसे हो सकती है। देखें इसमें बेटा एक होता है सिंस, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अपने माइंड में रख लें, कोई मसला नहीं। अगर कोई कहे जी स्टार्टिंग ऑफ टाइम क्या है, ये वो, तो वो छोड़ दें, आप मेरी बात सुने जरा। या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है बेटा, ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सुबह से वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सवेरे हो तो वो इस टेंस में नहीं आएगा, मतलब वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है तो वो इस टेंस का नहीं है। सुबह से आए, वो सुबह से खाना बना रहा है, वो सुबह से खाना पका रहा है, तो वो फिर और चीज हो जाएगी। देखिए सिंस क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें बेटा क्या होता है, इसमें यह होता है अगर आप कहते हैं सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से, 2010 से, कोई भी डेट फाइनल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के बिगिनिंग की, अगर आपने सियालकोटी या सलमान वालों की मिठाई खाई हो तो डब्बा देखा कभी, अगर आप बोलते हैं हाँ देखा है, उसके ऊपर आपने डेट देखी है, लिखी होती है सिंस 1947, 19 जो भी, तो उसका मतलब क्या होता है कि तब से अब तक, मतलब वो सिंस एस्टेब्लिश्ड, उनकी डेट लिखी होती है। अच्छा बेटा अब वो सिंस क्या है, कंफर्मेशन, ठीक है। वो डेट आप उस तरह उसके साथ क्या लगाना है, सिंस। अच्छा ये नहीं पता चलता कि सिंस कहाँ आना है और फार कहाँ आना है। मैं जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुने, प्लीज ध्यान से सुने। देखें सिंस क्या हो गया, स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सुबह से या शाम से या दोपहर से, 1990 से। अच्छा ये एक स्टूडेंट तो जाहिर है कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी गलत भी लिख सकते हैं, हमारा काम उनको जरा गाइड करने ही होता है। अब मैं 1990 लिखा है ना फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट समटाइम कहता है सर 1991 से नहीं हो सकता। वो बेटा हो सकता है, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ना, चाहे आप 2010 से लिख दें, लेकिन जो मैं यहाँ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से को नहीं भूलना बेटा आपने, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप PLI अकेडमी कब से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कब से आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो कई दिनों से आ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर वो सिंस नहीं लेगा, फिर वो डील करते हैं हम आगे फार को। अगर आप कहते हैं जी मैं फलां डेट से आ रहा हूँ, अगस्त फलां से कोई भी डेट आप मेंशन कर देते हैं, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अच्छा जी आप देख लें, इसके साथ मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ, वो देखें क्या है। तो देखें जी सेंटेंसेस क्या है, ये देखिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसमें ले लेते हैं, वो सुबह से खाना बना रही है, वो पकाना नहीं होता ना, सुबह दी लगी बेचारी, एनी हो, वो सुबह से खाना बना रही है। तो अब इसमें आ गया बेटा सुबह से, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से, 2010 से कोई भी डेट मेंशन कर दी जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी इसकी ये निशानी मैंने बताई हुई है कि जिसके एंड पे खाली रहा है, रही है, रहे हैं भी आ सकता है, बैठा है, खाया है, पिया है वगैरह भी आ सकता है, मगर उसके साथ अगर टाइम मेंशन किया हो। तो इससे पहले मैं थोड़ा अगर बता दूं आपको फॉर का, वो जरा सुन लें। फॉर आपका आना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड क्या होता है बेटा, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कोई भी वक्फा। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ ये है जी कई दिनों से, जो हम कहते हैं, मसलन हम कहते हैं जी कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से वगैरह। अब यहाँ पे फॉर हमें कंफर्म नहीं है कि फॉर कहाँ पे आना है, यानी कि जहां पे कंफर्म नहीं है सिंस वहां पे आना है, जहां कंफर्मेशन है फॉर वहां पे आना है जहां पे हमें कंफर्म नहीं है।
मसलन आप कहते हैं जी मैं कई दिनों से कई दिनों से अकेडमी पढ़ने आ रहा हूँ, आप कहते हैं जी मैं कई दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फॉर मैनी डेज, सिंस मैनी डेज नहीं होगा। दूसरी बात नोट कर लें, मैं लिखवाने लगा वो जरा नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। वो सुबह से खाना बना रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं तो शी हैज बीन, क्या हो जाएगा बेटा, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा वो ये है कि वो सुबह से खाना बना रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साइन है, मगर सुबह से टाइम मेंशन होने की वजह से ये किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। अगर रही थी कर लेंगे तो वो इसी का पास्ट हो जाएगा, रही होगी कर लेंगे तो इसी का फ्यूचर होगा, शर्त ये कि इसमें टाइम दिया हो। अब यहाँ पे बेटा आप लोग क्या गलती करते हैं वो सुन लें और एडवांस सुन लें। आपने कल जब बनाने हैं सेंटेंसेस या मुझे चेक करवाने हैं, जो मुझे करवा रहे हैं वो लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी इनके सेंटेंसेस बनाने हैं माइंड में रखें, ऐसा नहीं करना कि सिंस फॉर इस टेंस के साथ आप 100% मुंसलिक कर देते हैं कि इसने इसमें आना ही आना है, आप ये कंफर्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखें ये जो है ना ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि कोई सिंस फॉर नहीं था यूज हुआ, तो वो इस टेंस का फिक्रा था। तो नोटेबल चीज क्या है कि जरूरी नहीं सिंस या फॉर इस सेंटेंस में इस मतलब टेंस के अंदर यूज होगा। अगर नहीं टाइम मेंशन किया हुआ तो आप उसे मेंशन नहीं करेंगे, अगर किया हुआ है तो आप उसे मेंशन करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखें फॉर एग्जांपल शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इसे हम खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं सुबह से भी रहने देते हैं, वो खाना बनाती रही है, ठीक है, वो खाना बनाती रही है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो शी हैज बीन कुकिंग फूड, दैट्स इट। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं, कोई टाइम मेंशन नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। सम पीपल बिलीव कि सिंस और फॉर इस टेंस में आना ही आना है, तो बच्चे बड़े आराम से इधर सिंस मॉर्निंग तो सिंस या फॉर जो है ना वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। बेटा ऐसी जरूरत नहीं है, टाइम दिया है तो करें, टाइम मेंशन नहीं है तो ना करें। आए जरा अब हम तीसरी निशानी देखें। थर्ड वन बेटा कौन सी थी, थर्ड वन ये थी ऐसा फिक्रा जिसके अंदर सुबह से भी आ जाए और एंड पे ता रहा है, ती रही है भी आ जाए। मसलन वो सुबह से खाना बनाती रही है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बेटा, उर्दू में हो सकता है ये फिक्रा भी सही ना हो, लेकिन अगर सुबह से भी आ गया फॉर एग्जाम्पल और ती रही है भी आ गया तब भी इसी टेंस का। अगर खाली ती रही है आ गया, सुबह से नहीं आया, तब भी इसी टेंस में चला जाएगा। अगर ती रही है नहीं भी है, खाली सुबह से आ गया, तब भी इसी टेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, देखें I have been teaching, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग, तो मैं पढ़ाता रहा हूँ। I don't mention here any schedule, any date, anything which is required. For example मुझसे कोई पूछता है कि आप कब से पढ़ा रहे हैं तो मैं उसे मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010 फॉर एग्जाम्पल। नॉर्मली मैंने ख्याल है 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010 तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने डेट मेंशन कर दी, तो दैट्स इट। और उसको मैंने मेंशन किया है किसके साथ, सिंस के साथ। डेट दी हुई है साथ तो मेंशन करें, नहीं दी हुई तो ना करें। जब अब इंशाल्लाह हमारे ये एंड वाला लेक्चर है, यानी कि इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि पास्ट आपको भी पता है वो कैसे करना है, वो मैंने करवा देता हूँ। इसी तरह फ्यूचर भी आपने कर लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था इसमें सिंस और फॉर का जो मैंने यूज बताया है उसे माइंड में रखें और उसको उस तरह से ही इस्तेमाल करें। अगर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आ जाती है, आप कहते हैं जी वो पिछले 2 घंटों से जो है ना
खाना बना रही है, या इस तरह। मैं खाने की बातें इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है यार। एनीहो, अच्छा मैं ये कह देता हूँ वो पिछले 2 घंटे से खाना बना रही है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं, पिछले 2 घंटे कन्फर्म तो है हमें, मतलब इस तरह से हम बात कर लें ना, आपस में माइंड में आ जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, उसके साथ फॉर लगा दें, कोई बड़ा मसला नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल सिंस आना था और आपको पता नहीं चला फॉर लग गया, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, इट्स ओके। अगर सिंस है तो वो आपको क्लैरिटी देता है ना, डेट आ जाती है उसके अंदर कि आपका 19 फलां से कंफर्मेशन हो जाती है आपको। अगर नहीं हो रही, डाउट आ गया, तो फॉर लगा दें, इतना कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं देता हूँ सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें, आई को ले लें, ही को ले लें, शी, दे, वी और यू। आपने क्या करना बेटा, आई को लेके आई के 3 सेंटेंस बना ले, 4 बना ले, 5 बना ले, आपकी चॉइस है। मगर अगर आप आई के साथ 3, 4 जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, जो आई के साथ बनाएंगे वो ही के साथ नहीं बनाएं, डिफरेंट सेंटेंस बनाएं। इसी तरह वो शी के साथ ना बनाएं। मैं अक्सर कहता हूँ तो जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो दे ना करे, जो दे करे वो हुई ना करे, जो हुई करे वो यू ना करे। यानी कि इस तरह से क्या होगा, यू विल गेट डिफरेंट न्यू सेंटेंसेस इन योर माइंड एंड यू विल ट्राई टू यूज, और इस तरह से आपको नए सेंटेंसेस यूज करने की आदत डेवलप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपने कोई भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। अभी हम 12 के 12 सिंपल सीख रहे हैं। शुक्रिया।